और ये सीता चली और ये रोने जो न पायल जती जावे सखीन सहीते। हमारा संदेश रानी सुनैना तक पहुंचाया जाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा शीय शोभा नहीं जाई बखानी शीय जगदम्बिका रूप गुण खानी सिया शोभा नहीं जाई बखानी सिया बखानी। चली संगीले सुभाग सयानी गीति मनोहर वाणी जिया शोभा नहीं जाई बखानी। हे गजानन महाराज, आप मेरी इच्छा को पूरा करें। हे महादेव, आप धनुष की गर्ता को हर्ता के रूप में परिवर्तित कर दे मेरे देवता। हे गणों के नायक, हे वर देने वाले देवता, आपके चरणों में विनय कर रही हूँ। जो मैंने आज तक जन्म से आपकी पूजा अर्चना वंदना आराधना की है, उसके फल स्वरूप में आप इस अजगौ की गर्ता को कम कर दें। हे गजानन महाराज, हो गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यों तू सेवा करहु सुफल करे ही तुहारा हो चाप गरुआई। बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गरुदायति थोरी। गर्ता को कम कर देंगे। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हे महादेव हो कर प्रसन्न। हर लो धनुआ की गरुता को, हर लो धनुआ की गरुता को।
शंभु प्रिय है जगदाता ही वरदाता, आस तुम्हीं पर है माता, विश्वास तुम्हीं पर है माता। हे उमा हे उमा हे उमा अंबिका संप्रिय है जगदाता हे वरदाता, आस तुम्हीं पर है माता, विश्वास तुम्हीं पर है माता। फुलवाड़ी में उसे दिन मैंने तुमको अर्पण कर माला की, अब आज तुम्हीं को लज्जा है, अब आज तुम्हीं को लज्जा है। जय माला की बड़े माला की, जय माला की बड़े माला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो, डर के समान तोड़े रघुवर तो सच्ची वीरा तुम्हारी हो। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो, डर के समान तोड़े रघुवर सच्ची वीरा तुम्हारी हो। प्रण कठिन पिता ने ठाना है, प्रण धनुआ के बंधन में है, प्रण धनुआ के बंधन में है। मन में रघुवीर को माना है, मन में रघुवीर को माना है। महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुम्हीं पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। रघुराई का कर लगते ही लड़के समान तुम हो जाना। ये मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी है दे बलिहारी में, अब लगी लगन छू सकती है, अब लगी लगन छू सकती है। कोई माने या ना माने, अब लगी लगन छू सकती है। तुम मेरे और तुम्हारी में, तुम मेरे और तुम्हारी में। और मैं तो आपको अपना मान चुकी हूँ, भले ही आप माने या ना माने। प्रथम पूज गणराज गजानन, गौरी पुत्र गणेश, देते निमंत्रण आपको, हारा हूँ विकार कलेश। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन नंदन भाग्य विधाता, हे गजानन हे
स्वागत है प्रभु तेरा तेरा गणपति देवा केवल दाता गौरी नंदन भाग्य विधाता। सुमरन किया तो आज मेरे भाग खुल गए। सुमरन किया तो आज मेरे भाग खुल गए। आज मेरे भाग खुल गए। जो भी मांगा हो वो है पाया हो, जो भी मांगा वो है पाया। सब तूने दिया है, तूने दिया है। मैं तो अब यही कहूंगी, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, जन्मों से मेरे हो। गणपति देवा केवल दाता गौरी नंदन भाग्य विधाता। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, जन्मों से मेरे हो, जन्मों से मेरे हो, जन्मों से मेरे हो। बोलिए गणपति गणेश की जय। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शरीयत हो गए। अगर आप लोग शरीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखें जरा आप। कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए ये समा जब ये सीरीहत बाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग सोचते गए महाराज क्या हम सभी यहाँ पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भोपाल? अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे पद की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पद की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ,
आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, सबसे पहला लाभ देख लो मेरे मेहमानों, ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु की रती आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनो, तो रचो न धनो दमनी। आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, आज मेरी बेटी कुंवारी नहीं गई, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। कितने सपने संजोए थे मेरे आज, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया मेरा। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज तो मेरे साथ ऐसा हो गया जैसे किसी बेटी की बारात दरवाजे पर आ जाए और वो बारात किसी कारणवश खाली वापस लौट करके चली जाए। क्या करेगा वो पिता? आज ठीक है, ऐसा ही मेरे साथ हो गया। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, देख लो मेरे मेहमानों, हम कहें कि हमारी और ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। कितने अरमानों के साथ में मैंने बेटी का लालन पालन किया था। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हाय मत मेरी ये कैसी मारी गई, आज मत मेरी ये कैसी मारी गई। सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। आज इस समय राजमहलों में जाऊंगा, मेरी रानी सुनैना ने गर्भ से पूछा कि महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए? क्या कह दूंगा रानी सुनैना, मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया। मेरे कुटुंबी, मेरे परिवार के लोग, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई जिस समय मेरे समीप आकर के बार बार मुझसे कहेंगे महाराज
आज आपने ये क्या कर डाला? क्या कह दूंगा उन सभी से? आज वो सीता का भाई क्या सोच रहा होगा? मेरे मित्रों, आज वो भाई सोच रहा होगा कि मेरी बहन, हर भाई सोचा करता है, हर बहन क्या करती है, बहन भाई में बड़ा प्यार होता है। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि वो राखी का त्योहार कभी संसार नहीं भूले, और वो भाई बहन का प्यार कभी संसार नहीं भूले। तो राखी का त्योहार कभी संसार नहीं भूले। क्या दशा होगी आज उस भाई की? क्या सोच रहा होगा वो भाई? मेरे मित्रों, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? याद रख लेना, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जीवन में मिल जाए, इस संसार में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता ये कि जीवन में मिल जाएगी। ये धर्म अकर्म हजार परा, पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार। सदैव बेटी अपने पिता से प्यार करती है। मैं बार बार कहा करता हूं, हर मंच के माध्यम से कहा करता हूं कि बेटी सबसे अधिक घर में, परिवार में अगर किसी को चाहती है तो अपने पिता को सबसे अधिक प्यार करती है बेटी। मेरे मित्रों, चाहे जब आजमा लेना, चाहे जब आजमा लेना, जिस समय एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन बूढ़े पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़कर कोई आएगा तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे मित्रों कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि बेटा भाई इस जगत में ये सब स्वार्थ के
आर्य मीर पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। इस ज्ञान की नगरी में मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। पुरंदर नार स्तबक सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, आज ये मौन क्यों? क्या हो गया? ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। आज सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहां चलेगा? वो पढ़े। ज्ञान की नगरी है मिथिला, अज्ञान की नगरी मिथिला में मौन। ज्ञानपुरी का ज्ञान कहां है? याद आया, याद ये आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? मां गिरजा का वरदान मिथ्या हो गया। क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य शीश हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? नहीं, नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का स्वाभिमान दबान, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कैसे करूं आपका सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि रह गई कुंवारी, अरे ये राज दुलारी खत्म हो गई प्रेम कहानी। अब ये मौन सभी क्यों पर बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, बाध्य कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को आइए माखे फटे मानी। क्यों? क्योंकि ये पीरे पीने और ये मही मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेट की पूर्ति कर दे। एक कार्य बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य मैं बताने जा रहा हूं। करना क्या है आपको कि अब ताजा हूं आशा को छोड़ दो। अब करना क्या है? करना ये है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा ना विधि, ये वैदे ही विवाह। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये अधिवेशन। और काश
अगर आप लोग यहाँ से जाने का उपक्रम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने आश्रमों में विराजमान हैं, तो हमारा आदेश है आपके लिए। अगर ये महिपाल ये भूपाल यहाँ से नहीं जा रहे हैं तो आप एक कार्य करो, और कार्य कौन सा करना है कि ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गई विशेष की ये रंग अवन का रंग भगा दो। नेपाल को यहाँ से चले जावा। वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। मैं विचार करने लगा, बड़ी सभा में वीरों को अपमानित क्यों किया जा रहा है। और राजा जनक ने कहा, अब जन को माखे भटवानी, अब वीर विहीन महिमा जानी, अब वीर विहीन महिमा जानी। ये धारा वीरों से खाली है। मैं विचार करने लगा, अगर राजा के कार्य की पूर्ति और वीरों के द्वारा नहीं हुई तो क्या यह प्रमाणित हो गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर राजाओं ने यह धनुष नहीं तोड़ पाया तो क्या यह मान लिया जाएगा कि यह धरा वीरों से खाली है। अगर धरा के वीरों ने और राजा जनक के प्रण की पूर्ति नहीं की तो क्या यह मान लिया जाएगा कि यह पृथ्वी वीरों से अविहीन हो गई। नहीं, और वीरों ने राजा के कार्य की पूर्ति क्यों नहीं की, उसका केवल एकमात्र कारण है। कारण यह है, जिस समय राजा के बंदियों ने समाज के मध्य में घोषणा सुनाई, भोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल, प्रण देकर खाई हम, भुजा उठाई विशाल। जिस समय बंदियों ने समाज के मध्य में राजा जनक के प्रण की घोषणा की तो प्रण की घोषणा में एक आरक्षण लगा दिया। आरक्षण क्या लगा दिया, सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, और बंदियों ने कहा कि सुनो सकल महिपाल। और राजा जनक के प्रण को हम हाथ उठा करके समाज में उसकी घोषणा कर रहे हैं। और इस घोषणा को केवल कौन सुने, तो सुनो सकल महिपाल। केवल राजा सुने, केवल महिपाल सुने। और जब केवल राजाओं के लिए यह प्रण है, केवल महिपालों के लिए यह घोषणा है, तो फिर अपमान भी राजा के द्वारा आज केवल राजाओं का होना चाहिए था, न कि धरा के वीरों। अरे भाई, राजा जनक के कार्य की पूर्ति आज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये प्रण वीरों के लिए नहीं था, ये प्रण केवल राजाओं के लिए था। और अगर आज राजा जनक का प्रण वीरों के लिए होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा जनक के कार्य की पूर्ति हो गई होती। पूर्ति न होने का कारण केवल राजा की घोषणा है, केवल राजा का प्रण है। अरे
अरे मैंने तो जाना था कि मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा है, मिथिला का राजा एक योगी राजा है। तो फिर कहा गया मिथिला का ज्ञान, कहा गया राजा का योग। आज तो ऐसा लगता है मानो राजा ने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया। आज ऐसा लगता है मानो राजा ने योग का मार्ग छोड़ दिया और अज्ञान के मार्ग में चल पड़े। मैंने तो जाना था राजा का जीवन, योगी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो योगी का जीवन जल में कमल की भांति होना चाहिए। जैसे जल में कमल और कमल का पत्ता, जल में कमल रहता है लेकिन कभी जल में रहकर जल में लिभायमान नहीं होता है, वैसा ही राजा जनक का जीवन है, वैसा ही योगी का जीवन है। दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जो सुख में दुख में हानि में